हेलो बच्चा, आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र में एग्ज़ाम में पूछा जाता है पत्र। ठीक है, आज हम पत्र के बारे में लिखेंगे। तो क्लास 12th में हर बार पत्र पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है 5 दिनों के छुट्टी के संबंध हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। इसमें कह रहा है कि 5 दिन छुट्टी लेना है। ठीक है, अब अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। ठीक, तो आइए हम लिखना सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि मतलब ऐसे जब कॉपी रहेगा ऐसे तो लाइन दे देना है। ठीक, और उसके बाद इधर तो छोड़ देना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे हम? परीक्षा भवन। ठीक, जस्ट परीक्षा भवन के नीचे में लिखेंगे हम सेवा में। क्या लिखेंगे हम? सेवा में। ठीक, अब सेवा में लिखने के बाद कॉमा देंगे, फिर जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे हम श्रीमान। क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक, महोदय मतलब आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ठीक, आप उस कॉलेज के बारे में लिखेंगे। अब जहाँ से क्लास 12th पास आउट होने वाले हैं वहाँ के बारे में लिखना है। ठीक, जैसे हम पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से हम पास आउट हैं तो हम उसके बारे में लिखते हैं। तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। ठीक, अब विषय क्या है? अब उसके बाद जैसे सेवा मिल उसके जस्ट नीचे लिखना है विषय। तो विषय क्या है? तो विषय क्या है? 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में। तो लिख देना है 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में। ठीक, अब दिनांक लिखना है दिनांक आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब दिनांक 20 मार्च 2026। क्या लिखना है? 20 मार्च 2026। ठीक, अब लिखना है हमको महाशय। अब जस्ट दिनांक के नीचे लिखना है, क्या लिखना है? महाशय। क्या लिखना है? महाशय। तो लिखना है महाशय के नीचे कॉमा देंगे, जस्ट नीचे में लिखेंगे सभी ने निवेदन है कि मतलब क्या करना है कि पहले उसको तो निवेदन करना है और उसके बाद अपना तारीफ बताना है। क्या करना है? तारीफ बताना। अपना तारीफ बताएंगे तब ना कुछ मतलब टीचर को लगेंगे हाँ कुछ ऐसा है। तो तारीफ पहले हम निवेदन करेंगे, सभी ने निवेदन है कि मेरा नाम क्या? मेरा नाम अली मोहम्मद है। क्या है? जिससे मेरा नाम अली मोहम्मद, हम अपना ही नाम लिख दिए हैं। अब अपना नाम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, मेरा नाम अली मोहम्मद। तो अब अपना यहाँ नाम लिखेंगे अब यहाँ। ठीक है, मेरा नाम अली मोहम्मद है। ठीक, अब अपना ही तारीफ, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दूंगा फिर उसके बाद अपना तारीफ बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं आपके कॉलेज का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं आपके कॉलेज का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ठीक, इतना बता के मैं कि आपका कॉलेज का 12वीं का छात्र हूँ। या तो फिर आप ऐसे कह दो मैं अपना कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मैं इस साल भी हर साल की तरह इस बार भी प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक, अगर आप चाहते हैं इतना लिख सकते हैं। या तो फिर कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ठीक, उसके बाद फिर अब डायरेक्ट मुद्दा पे आ जाना है हमको। ठीक, उपयुक्त तो बात यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह क्या? मेरे बड़े भाई का विवाह बहुत क्या? बड़े भाई का विवाह बहुत नज़दीक आ चुका है। क्या आ चुका है? बहुत नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे लिखना है आपको कि मतलब टीचर को भी लगे कि हाँ बच्चा अच्छा लिखा है। ठीक है, विवाह बहुत नज़दीक आ चुका है जिसमें मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है। क्या होना है? विवाह समारोह में शामिल। ऐसा नहीं कि विवाह और मुझे जाना है, ऐसा नहीं लिखना है। उसमें नज़दीक आ चुका है जिसमें मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है। क्या है? शामिल होना है। ठीक उसके बाद इतना लिखने के बाद छोड़ देना है यहाँ। फिर उसके बाद फिर से श्रीमान को क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? वो अनुरोध करेंगे कि मुझे इतना इतना चाहिए। ठीक, अब सभी ने जहाँ से लिखे थे ना उसी का जस्ट नीचे में लिखना अतः। क्या लिखना है? अतः श्रीमान से अनुरोध है, श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी क्या? 5 दिनों की छुट्टी दिनांक 24 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 तक, कहाँ तक? 26 तक छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक, ताकि क्या? ताकि इन शुभ काम में शामिल हो सकूं। क्या हो सकूं? शामिल हो सकूं। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद अपने मतलब कुछ तारीफ बताना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट किस में आ जाना है? मुद्दा पे आ जाना है कि मतलब बात क्या है। ठीक है,
और काम क्या है आपका, तो काम के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद श्रीमान को ये करेंगे, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी दिनांक 24 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026, देखिए 24 मार्च से 29 मार्च 5 दिन पूर्णा चाहिए इसमें, ठीक है। डेट कोई सा भी रहे, बट इसके बीच में 5 दिन पूर्णा चाहिए, ठीक, तक देने की कृपा करें ताकि इन शुभ काम में शामिल हो सकूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तो इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, क्या करूँगा, इसके लिए श्रीमान का क्या रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा, ठीक। उसके बाद फिर लिखना है 100 धन्यवाद। 100 धन्यवाद लिखने के बाद उसके बाद ऐसे मार के आपका आज्ञाकारी छात्र नाम अली मोहम्मद। ऐसे क्या होता है कि बहुत मतलब टीचर बताते हैं कि नाम नहीं लिखना है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्ग 12 उसके बाद तो क्रमांक भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वर्ग भी ABCD कर दीजिए, ABCD कर दिए, क्रमांक XY कर दीजिए, या 1 2 3 कर दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए, ठीक। तो आप पत्र लिखना सीख गए। एक फिर से देख लेते हैं कि मतलब पूछ रहा है 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में है, तो आपने प्रधान सेवा को एक पत्र लिखे, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ हैं, परीक्षा भवन में, तो परीक्षा भवन में लिखेंगे परीक्षा भवन, जस्ट उसके नीचे में सेवा में, ठीक है, जस्ट कॉमा देके उसके बाद नीचे में लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक। आप जो कॉलेज से हैं वो कॉलेज के बारे में लिखेंगे, हम पुण्य कॉलेज पुणे से, ठीक है, पुण्य कॉलेज पुणे के बारे में लिख देते हैं। और विषय क्या है, विषय 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, तो क्या मांग रहा है, 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, ठीक। दिनांक क्या है, 20 मार्च 2026, जिस आप किसी भी डेट को दे सकते हैं, ठीक है। डेट देने के बाद आप मतलब अगर छुट्टी ले रहे हैं कुछ दिन के बाद नहीं लेना है, अब कुछ दिन से पहले, छुट्टी से कुछ दिन पहले लेना है तो उसका मतलब पहले देना है, ठीक। उसके बाद लिखना क्या है, महाशय देके यहाँ कॉमा देना है, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट नीचे में लिखना सविनय निवेदन है कि मेरा नाम अली मोहम्मद, अब अपना नाम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। मैं आपके कॉलेज का छात्र, आपके कॉलेज का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, यानी आप अपना तारीफ बताएंगे, ठीक। उसके बाद फिर डायरेक्ट बात पे आ जाएंगे। तो उपयुक्त बात यह है कि मेरे भाई का विवाह बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है, जिसमें मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है, क्या होना है, शामिल होना है। तो उसके बाद फिर श्रीमान से कहना है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें ताकि इन शुभ काम में शामिल हो सकूँ, ठीक। फिर उसके बाद श्रीमान का क्या करना है, इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। तो उसके बाद फिर जस्ट नीचे में लिखना है, जैसे महाशय सेवा में लिखे तो उसी के जस्ट में लिखना है सर धन्यवाद। उसके बाद फिर आपका आज्ञाकारी छात्र नाम अली मोहम्मद, वर्ग ABCD कुछ कर सकते हैं, या 1 2 3 कर सकते हैं, क्रमांक भी 1 2 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब सजा के लिखेंगे, जैसे हम बताएं ऐसे करके, मतलब कहाँ छोड़ना है, बट कहीं लाइन भी नहीं छोड़ना है, इसके बीच में कहीं भी लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक।